आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है ध्वनि तरंगों का ध्रुवन नहीं होता क्योंकि ये रिक्त स्थान प्रकृति की होती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ध्वनि तरंगों का ध्रुवन नहीं हो सकता क्यों, ये किस प्रकृति की तरंग होती है। ठीक है, तो अगर हम तरंग की प्रकृति की बात करें तो तरंग दो तरह का होता है। एक क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक, तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग की अगर हम बात करें तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है कि अगर मान लो कि ये क्या है, तरंग संचरण की दिशा है। ठीक है, कोई तरंग संचरित ये प्लस x दिशा में हो रही है। ठीक है, तो इस तरंग के जो कणों, जो आयाम होंगे, मतलब कणों का जो कंपन होगा वो क्या होगा, तरंग संचरण दिशा के लंबवत। ठीक है, या फिर हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि तरंग संचरण के दिशा का जो विद्युत वेक्टर होगा वो क्या होगा, ये तरंग संचरण के दिशा के लंबवत होगा। तो ये जो प्रकृति होती है ये क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति होती है। ये क्या है, कणों का कंपन, और ये क्या है, तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा। ठीक है, अब अनुदैर्घ्य तरंग की बात हो रही है, तो अनुदैर्घ्य तरंग की बात करें तो अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है कि अगर ये तरंग संचरण की दिशा है, ठीक है, तो कणों का जो कंपन होगा वो इसमें लंबवत ना होकर के ये क्या होता है, तरंग संचरण की दिशा के समांतर होता है। तो ये जो प्रकृति होती है ये क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंग की होती है। ठीक, अब बात करते हैं ध्रुवन का। तो ध्रुवन क्या होता है कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, अध्रुवित जो तरंग होती है, मतलब प्रकाश तरंग, उनका क्या होता है कि प्रकाश तरंग को, अध्रुवित प्रकाश तरंग को ध्रुवित करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, ध्रुवन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्वनि तरंगों का ध्रुवन नहीं होता है क्योंकि जो ध्रुवन होता है, ठीक है, ये जो मान्य है ये केवल किसके लिए मान्य है, अनुप्रस्थ तरंगों के लिए, केवल अनुप्रस्थ तरंगों के लिए मान होता है। क्योंकि जो ध्रुवित प्रकाश होती है, ठीक है, तो कोई अध्रुवित जैसे प्रकाश की बात होती है, क्योंकि जो प्रकाश तरंग होती है वो क्या होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, इसीलिए प्रकाश का क्या होता है, ध्रुवन होता है। ठीक है, तो जो अध्रुवित प्रकाश होती है वो क्या होता है कि उसके जो विद्युत वेक्टर होते हैं वो सभी दिशाओं में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, पर जब ये ध्रुवित प्रकाश होता है, ध्रुवित प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है कि तरंग संचरण की दिशा के लंबवत क्या होता है, कणों का कंपन होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ध्रुवित तरंग, या फिर ध्रुवित हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रकाश का ही हम ध्रुवन करते हैं, क्योंकि उनकी क्या होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। और अगर हम ध्वनि की बात करें तो ध्वनि क्या है, ये अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, ध्वनि क्या है, ये अनुदैर्घ्य तरंग की प्रकृति की होती है, इसीलिए इसका ध्रुवन संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंगों का ध्रुवन नहीं होता क्योंकि ये किस प्रकृति की है, अनुदैर्घ्य, इसकी प्रकृति क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग की प्रकृति की है। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।